फोटोशॉप में लेयर क्या होता है, आपको लेयर समझना पड़ेगा। फोटोशॉप को समझने से पहले आपको लेयर समझना बहुत ही जरूरी है। लेयर पहले कैसे खोलते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। पहले सबको हम डिलीट कर देते हैं, जितना भी है यहाँ पे मेरा खुला हुआ सबको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। आप जाइएगा विंडोज के अंदर। विंडोज के अंदर आपको लेयर मिलेगा। इसका शॉर्टकट जो होता है F7 होता है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे लेयर आपके सामने आ गया। इसको खींच के हम बाहर कर लेते हैं और बाकी को डिलीट कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे, हम लेयर रखेंगे। इस लेयर को राइट साइड हम प्लेस करवा देते हैं। इस प्रकार ब्लू लाइन आएगा और इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये फिट हो जाएगा। इसको जरूरत पड़ने पर आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिखता क्या क्या है। यहाँ पे एक स्पेस मिलता है जहां लेयर रहता है हमारा, और उसके नीचे जो है एरिया, इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, सबको बताएंगे हम। और इसके कुछ ऑप्शंस हैं। ये 3 लाइन वाला जो देख रहे हैं ना, यही ऑप्शन का हमारा बटन है। यहाँ पे मेनू खुलेगा हमारा और इसके बहुत सारे कंट्रोलिंग है। चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेयर क्या होता है। लेयर जो है ना, एक परत होता है जो दिखता नहीं, ट्रांसपेरेंट प्लेन है। पेज के ऊपर, आर्ट बोर्ड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है हमारा। एग्जाम्पल के लिए, नीचे आपने अपना तस्वीर रखा हुआ है, ऊपर से एक कांच का टुकड़ा रख दीजिए, तो पिक्चर आपका साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर वो कांच बड़ा हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इमेज के ऊपर कुछ है हमारा। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार कांच जैसा ही एक लेयर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल आर पार दिखता है। आपका फोटो दिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। अब उस कांच के ऊपर कोई कलर डाल दें हम, कोई रंग डाल दें, सपोज कि स्याही गिरा दें, तो आपको क्या लगेगा, जैसे तस्वीर पे स्याही गिरी हुई है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, कांच हटाइए, आपका पिक्चर ज्यों का त्यों मिलेगा, उसमें कोई भी दाग धब्बा आपको नहीं दिखेगा। लेयर से यही फायदा होता है कि नीचे जो मेरा इमेज होता है या जो लेयर होता है सब अलग अलग रहता है, यानी किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। आप जिस लेयर पे जो इफेक्ट डालेंगे, जो प्रभाव डालेंगे, अगर आपने पेंटिंग कर दिया, मान लेते हैं ब्रश चला दिया किसी लेयर पे, तो वो उस लेयर के ऊपर ही सुरक्षित रहेगा। यदि बाद में यदि लगता है आपको कि नहीं 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 ये अच्छा नहीं लग रहा है, इनको हटाना है, तो आप उस लेयर को हटा सकते हैं, उसको डिलीट कर दीजिए आप। ओरिजिनल में ऐसा होगा, आपके तस्वीर पे हम अगर पेंट कर दें और बाद में हम इच्छा करता है कि नहीं वो पेंट हटा दें, नहीं संभव है, नहीं हटेगा। लेकिन फोटोशॉप में ये पावर है, ये लेयर का स्पेशल पावर है कि बगैर डिस्टर्ब किए अलग अलग कंटेंट, अलग अलग चीज आप कई लेयर लेकर रख सकते हैं। हजारों के तादाद में आप लेयर ले सकते हैं। जितना ज्यादा लेयर आपका मर्जी हो उतना ले सकते हैं। और एक अच्छा फोटोशॉप सीखने के लिए आपको लेयर कंट्रोलिंग तो बिल्कुल ही रखना पड़ेगा। और लेयर को यदि अच्छे से आप नहीं समझे तो फोटोशॉप को बिल्कुल नहीं समझे आप। चलिए हम एग्जाम्पल से एक एक करके हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए लेयर में क्या है, बैकग्राउंड लिखा हुआ है। ये जो हम लोग फाइल न्यू लेके खोलते, देखिए फाइल कैसे लेते हैं हम लोग, नया बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, इस फाइल में जाना है, यहाँ पे न्यू, जैसे सब सॉफ्टवेयर में होता है, ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फाइल में जाना है, न्यू लेना है। न्यू लेने के बाद क्या होता है ना, आपको साइज
कौन सा साइज आपको लेना है, सब तरह का साइज मिलेगा। फोटो बनाने के लिए स्पेशल साइज है, अलग अलग तरह का साइज है, 3x2, 6x4, 7x5। नहीं तो आप यहाँ पे अपना साइज खुद का क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो आप क्या कीजिएगा, इंच में ले सकते हैं, पिक्सल में ले सकते हैं, मिलीमीटर में ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको बनाना क्या है, पहले तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है ना, साइज लेना है। चलिए आगे लेते जाएंगे, हम लोग बहुत सारा चीज बताते जाएंगे, कौन सा साइज परफेक्ट होता है, किसके लिए कौन सा साइज आता है वो सब सीखेंगे। प्रिंट मीडिया के लिए तो आप लोग जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करते हैं, प्रिंट मीडिया में जैसे A4 साइज लेते हैं, लेटर साइज लेते हैं, यानी डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं आप। यहाँ पे पहले भी हम बता चुके हैं कि फोटोशॉप के पास वो एबिलिटी है टाइपोग्राफी का, यानी जितना काम आप वर्ड में कर सकते हैं ना, वो सब काम इसमें भी करवा सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए बहुत ही बेहतरीन डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं फोटोशॉप में। फिर आर्ट और इलस्ट्रेशन के लिए कोई आर्ट करना चाहते हैं तो पेपर साइज आपको कितना रखना है, 1000 पिक्सल ग्रिड वाला रखना है या 2000 पिक्सल ग्रिड वाला लेना है, या 18x24, ये जैसे करिश्मा वगैरह एल्बम वगैरह बनाते हैं उस टाइप का साइज आप ले सकते हैं। तो आपके पास कैसा कैनवस लेना है, कितना बड़ा में आर्ट करना है, वो तो आर्ट जो करता है उनको पता रहता है कि साइज क्या लेना है आपको। ठीक है। वेब डेवलपिंग के लिए अलग अलग साइज है। मोबाइल के लिए यदि आप काम कर रहे हैं तो मोबाइल, फोटोशॉप तो लगभग हर सेक्टर को छूता है, यानी डिजाइनिंग का कोई भी सेक्टर इनसे छूटा हुआ नहीं है। फिर फिल्म और वीडियो के लिए भी आप साइज ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, फोटो 4x6 जो हम लोग नॉर्मल प्रिंट करवाते हैं, तो 4x6 यानी हम लोग अभी उल्टा लेंगे, 6x4 लेंगे। 6x4 यहाँ देखिए, इंच में क्या किए, विथ में हमने 6 इंच लिख दिया और हाइट में 4 इंच। अब ये आप पोर्ट्रेट में ले सकते हैं या लैंडस्केप में, जैसे वर्ड में आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, लैंडस्केप, अभी हम लोग लैंडस्केप ही रखेंगे। ओके। और रेजुलेशन जो लेना है ना, वो लेना है 300 का, यानी प्रिंट मीडिया के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं ना, वो 300 का रेजुलेशन का प्रयोग करते हैं। और डिवाइस के लिए यदि आप कोई वर्क करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको 72 का लेना होगा। 70 का रख सकते हैं आप आराम से। जैसे ही आप यहाँ पे डिवाइस के लिए चूज करेंगे ऑटोमेटिक आ जाता है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। RGB कलर, आपको कलर कौन सा रखना है, RGB या CMYK। चलिए आप वो प्रिंट किस प्रकार का प्रिंटर है आपके पास, उस पर डिपेंड करता है प्रिंटर कैसा है। प्रिंटर के हिसाब से आप CMYK ले लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रिंटर जो आता है वो CMYK 4 कलर में आता है। कलर के चैप्टर में आपको पूरा बताया जाएगा। और यहाँ पे बीट, अभी फिलहाल बीट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, आपको 8 बीट ही रखना है। और बैकग्राउंड यही है ना, व्हाइट कलर, यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, यानी कि आपको पेज कैसा चाहिए, तो सबसे बेहतर तो अभी व्हाइट ही होता है। आप चाहे तो रंगीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग शुरुआत व्हाइट से करते हैं। और यहाँ पे क्रिएट जैसे ही दबाएंगे क्या होगा, एक पेज आ जाएगा जो 4x6 का। चलिए पहला वाला डिलीट कर देते हैं। ये देखिए 4x6 का इमेज। अब फाइल को खोलते कैसे, ओपन कैसे करते हैं, यानी कोई पिक्चर खोलना है मुझे तो आप डायरेक्ट पिक्चर को ओपन के द्वारा खोल सकते हैं, वो नए टैब में आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम दिखा देते हैं करके। जैसे फाइल में गए, ओपन में गए, ओपन में जाएंगे, फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे जहां पे भी फाइल है आपका। सपोज चलिए एक फाइल हम ओपन करके दिखा देते हैं। फाइल ओपन कर हो रहा है, ये देखिए नए टैब में खुला, यहाँ ऊपर ध्यान से देखिएगा, नए टैब में खुल गया। नए टैब में खुला, ये अपने एक्चुअल रूप में आया है, यानी इसका जो साइज है, आप जो सेव करके रखे हैं इस पिक्चर को, जो भी साइज होगा उस साइज में ही ये ओपन होगा। मुझे ना इस प्रकार ओपन नहीं करवाना है, हमको तो इसी पेज में ओपन करवाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इंपोर्ट। यहाँ देखिए इंपोर्ट कराने के लिए आप या तो एडोबी स्टॉक से
यानी एडोबी का अपना स्टॉक है। वहां अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, आप एडोबी स्टॉक का खरीदे हुए हैं, तो आप वहां से पिक्चर ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग का ये रजिस्टर्ड वर्जन नहीं है, हम लोग अभी स्टॉक नहीं लिए हुए हैं, तो वहां से अभी नहीं ले सकते हैं। प्लेस एम्बेडेड और लिंक्ड, ये दो माध्यम है आपको इमेज को क्या करवाने के लिए, इसी पेज पे, सेम पेज पे क्या करवाना है आपको लाने के लिए। तो जैसे लिंक्ड में ले लीजिएगा, तो लिंक्ड में आप ला सकते हैं पिक्चर, आपके जिस ड्राइव में रहेगा वहां से लिंक हो जाएगा। आप उसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, आराम से काम हो जाएगा आपका लिंक्ड के द्वारा। एम्बेडेड भी काम करेगा, दोनों में डिफरेंस बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, लिंक्ड लेना है और पिक्चर को खोल लेना है। चलिए यहाँ पे कोई पिक्चर ले लेते हैं, ये पिक्चर ले लेते हैं। ये देखिए, ये इसी पेज पे खुला, नए टैब में नहीं खुला, ये इसी पेज पे खुला। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है साइज वगैरह जो करना है, देखिए सिलेक्शन में है, यानी इसको हम साइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा। और यहाँ पे टिक लगाने के लिए यहाँ पे दीजिए, ये टिक है यानी ओके, इसी रूप में रखना है तो ओके, और नहीं तो डिस्कार्ड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसके बटन दबाने पर भी काम करेगा, और इंटर मारने पर क्या हो जाएगा, ये टिक वाला काम कर जाएगा। तो माउस से आप टिक दबाइए, या फिर क्या कीजिए, एंटर बटन दबा दीजिए। हम लोग यहाँ इसको टिक को दबा देते हैं। देखिए पिक्चर मेरा क्या हो गया, इसी पेज पे प्लेस हो गया। देखिए अब यहाँ पे समझिए, लेयर, लेयर में आइए, नीचे जो हमने पेज लिया था वो बैकग्राउंड के रूप में अभी भी सुरक्षित है, नीचे है। जस्ट उसके ऊपर ये पिक्चर आ गया, ये नए लेयर के रूप में आया, ये नए लेयर पे, यानी बिल्कुल अलग है, ये ऊपर में है। ये हमारे पेज को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ना गंदा कर रहा है, ना खराब कर पा रहा है। ये ऊपर है, हमारे पेज को ये छू भी नहीं पा रहा है, बिल्कुल पेज के ऊपर तैर रहा है ये। और भी एग्जांपल देंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे आप। तो ये ऊपर हमारा एक नया लेयर क्रिएट हुआ। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करते हैं लेयर को, लेयर को डिलीट करना बहुत ही आसान है। सबसे सिंपल तरीका, इसको पकड़िए, इस लेयर को पकड़िए और इनको क्या कीजिए, नीचे लाइए। नीचे एक डब्बा मिलेगा आपको, देखिए डिलीट का डब्बा दिखा नीचे, बस उन पे ऐसे डाल दीजिए, उनको पकड़ के डब्बे में डाल के जैसे ही छोड़िएगा, लेयर गायब हो गया हमारा। तो अभी क्या है, फिलहाल एक नया मेरा सिर्फ बैकग्राउंड है और कुछ नहीं है। बैकग्राउंड में यहाँ पे देखिए ताला लगा हुआ है, यानी लॉक है, वो हिलेगा नहीं, यानी बैकग्राउंड मेरा स्थिर है, ये हटा नहीं सकते हम लोग। जैसे ही हटाने का प्रयास करेंगे, बोल रहा है कि इसको लेयर के रूप में कन्वर्ट करना है क्या, हम नहीं करेंगे अभी, इसको कैंसिल। अगर लेयर के रूप में ये कर देंगे तो ये लेयर क्या करेगा, ये व्हाइट जो पट्टी है, हमारा जो पेज है वो मूव करने लगेगा, हिलने लगेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया लेयर लेते हैं, पहले लेयर को समझते हैं। यहाँ पे एक नया लेयर लेते हैं। नया लेयर लेने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इस लेयर पैनल के सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक प्लस का बटन दिख रहा है, इस प्लस बटन को यहाँ पे क्रिएट न्यू, यही एक क्रिएट न्यू बटन है, इनको जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए एक लेयर आया। लेयर आया लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बोले ना कि वो कांच है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आर पार दिख रहा है कुछ भूत जैसा दिख ही नहीं रहा, वो नहीं दिखेगा आपको। अभी हम यहाँ पे समझाने के लिए हम एक ब्रश ले लेते हैं और ब्रश से इस पे पेंट करते हैं। एक ब्रश, यहाँ पे ब्रश का है, बी प्रेस करने से भी शॉर्टकट क्या होता है, ब्रश टूल आ जाता है। ब्रश टूल हम ले लिए, नहीं तो टूल बार से आप दबा दीजिएगा। इस प्रकार ब्रश ले लेते हैं और ब्रश का साइज वगैरह, आज तो सिलेक्शन बताना है इसलिए इस पे ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। और कलर, देखिए इस प्रकार ब्रश चलाते हैं तो लग रहा है ना कि वो हम पेज पे ही ब्रशिंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे गौर से देखिए बैकग्राउंड आपका बिल्कुल सुरक्षित है।
प्रमाण के लिए ये जो आई बटन है ना, इस आई बटन को जैसे ही आप क्लोज कीजिएगा, आई को क्लोज कीजिएगा, वो लेयर गायब हो गया। देखिए वो लेयर नहीं दिख रहा है, यानी हमने जो ब्रशिंग किया था, ब्रश चलाया था, वो अलग लेयर में है, सुरक्षित है वो, उसको हटा सकते हैं, मेरे पेज पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। फिर आई बटन को एक बार और क्लिक कर लीजिए, आई बटन जैसे ही दिखेगा, देखिए ये दिख रहा है। ये सबसे ऊपर वाला मूव टूल है। मूव टूल का काम होता है इस लेयर को पकड़कर हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। देखिए तो आप इनको कहीं पे भी बिठा सकते हैं, किसी भी एरिया पे इसको फिट करवा दीजिए। नहीं चाहिए तो इस लेयर को ही पकड़ के आप क्या कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। देखिए डिलीट हो गया, यानी आप बेफिक्र होकर अपने पेज पे काम कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके पेज सुरक्षित रहेंगे, आपके इमेज, आप जिस लेयर पे वर्क करेंगे सिर्फ वही लेयर आपका खराब हो सकता है, बाकी नीचे या ऊपर वाला अलग अलग जो लेयर है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा आपका। अब सीखते हैं सिलेक्शन को। आज का क्लास ही, आज का टॉपिक ही है मेरा सिलेक्शन विथ लेयर। सिलेक्शन भी सीखेंगे और लेयर को सीखेंगे, दोनों के तालमेल को के साथ हम काम करके दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार काम इस पे करेंगे सिलेक्शन के साथ। सिलेक्शन क्या होता है कि किसी भी एरिया को, ये जो आपका 4x6 का आर्ट बोर्ड है, इस आर्ट बोर्ड में आप किसी भी स्थान पे कुछ करना चाहते हैं तो उस एरिया को पहले सेलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मुझे कलर डालना है, कहीं किसी एरिया पे क्या करना है, कलर डालना है, तो उस एरिया पे कलर डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस एरिया को, जिस एरिया में कलर डालना है, सिलेक्शन करना पड़ेगा। सपोज पीछे इमेज है आपका, अभी तो यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड है, आप इमेज मंगवाए हैं, तस्वीर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो उसका भी कोई एरिया वहां से हटाना है, डिलीट करना है, या फिर उसको लाइट बढ़ाना है, कोई भी कंट्रोल करने के लिए, जैसे वर्ड में आप क्या करते थे, वर्ड को सेलेक्ट करते थे, उसके बाद उसको बोल्ड करते थे या कलर करते थे, इटालिक करते थे, कुछ भी करते थे, वही सिलेक्शन यहाँ इमेज के साथ होता है। इमेज क्या करता है ना, छोटे छोटे बिंदु को भी सेलेक्ट कर सकता है, यानी एक छोटा सा बिंदु, जो सबसे छोटा बिंदु जो बीट होता है ना, आप सिंगल बीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल बीट को भी आप सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। चलिए सिलेक्शन के लिए कौन कौन सा टूल है, पहला यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन के लिए कौन कौन सा है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है और एलिप्स टूल है। ये दो टूल है जो सिलेक्शन बनाता है आपका। तो एक एक करके हम लोग सीखते जाएंगे, और भी सिलेक्शन का नीचे है, यहाँ पे देख रहे हैं, जब क्लिक कीजिएगा ना, तो ये छोटा वाला जो बिंदु होता है ना, उस पे क्लिक जैसे करके थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा माउस को, तो उसके अंदर जो हिडन है, छुपे हुए जो टूल्स हैं, देखिए सारा टूल्स तो हटेगा नहीं इसमें, आप समझिए कि इस छोटे से टूल बार में बहुत सारे टूल हैं उसके पास, तो सारे उसमें आने वाले हैं नहीं, तो क्या करता है ना, ग्रुप किया हुआ, वो ग्रुप वाइज कर दिया है कि एक ही टाइप के जो ग्रुप होते हैं, एक टाइप के जो हैं, उनको एक ही टूल के अंदर रखा जाता है। तो दिख रहा है एक ही, और उसके नीचे और सारे रहते हैं, उनको निकालने के लिए क्या करना है, आपको कुछ देर होल्ड करना है, छोटे से पॉइंट पे आप क्या कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा माउस को, तो वो ओपन हो जाएगा। देखिए इसके अंदर लासो टूल है, पॉलीगोनल है और मैग्नेटिक है। ये सब टूल क्या करेगा, सिलेक्शन बनाता है। तो सिलेक्शन सबसे पहला ले लेते हैं हम लोग, ये रेक्टेंगुलर, ये देखिए रेक्टेंगल तैयार करता है ये, आप इसको खींच के जैसे ही छोड़िएगा रेक्टेंगल बना देगा, जैसा साइज में ड्रैग कीजिएगा, जहां से शुरू कीजिएगा और जहां पे आप एंड कीजिएगा, देखिए एक रेक्टेंगल तैयार कर देगा।
अब ये सिलेक्शन कहाँ बनाया हो, ये कौन सा लेयर मेरा सेलेक्ट है, मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट है, और बैकग्राउंड मेरा खाली है, व्हाइट है एकदम, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ डाला हुआ नहीं है, कलर भी नहीं है, कुछ नहीं है, व्हाइट है। तो आप इस प्रकार सिलेक्शन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सिलेक्शन कहाँ बन रहा है, तो बैकग्राउंड पे। ध्यान रखना है आपको लेयर पे, हमेशा नजर लेयर पे रखना है। बिगिनर को सबसे पहले क्या सीखना है, तो लेयर को समझना है। अगर लेयर समझ जाएंगे तो फोटोशॉप आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चूंकि हम अपना बैकग्राउंड को खराब नहीं करना चाहते, ठीक है, आपको सिखाने में कुछ भी डालेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये मेरा बैकग्राउंड खराब हो जाएगा। तो मेरा बैकग्राउंड सुरक्षित रहे। सपोज बैकग्राउंड में आपका इमेज रहता है, तो आप नहीं चाहेंगे कि मेरा इमेज कुछ फालतू चीज उसमें कर दें और वो खराब हो जाए। हाँ, तो बैकग्राउंड में हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये व्हाइट है, व्हाइट ही रहे मेरा। हाँ, हम जो भी करेंगे नए लेयर में करेंगे। तो नया लेयर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो ये प्लस बटन है ना, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, लेयर 1 के नाम से दे दिया है। अब इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, लेयर 1 जहां पे लिखा हुआ है ना, उस पे डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नाम इसका आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप पहचान के लिए इस लेयर का क्या नाम, आप देखिए होता क्या ना, आपके दिमाग पे चल रहा होगा ना, इस लेयर पे क्या करना है, क्या रखना है, कौन सा कंटेंट इस पे डालना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है ना, आपको नाम तय करना है। हो सकता है यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना रहे थे तो यहाँ पे नाम लिख देते उसका रेक्टेंगल, कुछ भी लिख दीजिए, आप एंटर मारिएगा, सेव हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, आपको ढूंढने में आसानी होगा, सर्च करने में आसानी होगा। तो बहुत आसानी से आपको उसको, अब बहुत सारा जब लेयर हो जाता है ना, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा किधर है। अब सब लेयर 1 2 3 4 5, वो तो ऑटोमेटिक लेयर 1 2 3 4 5 के नाम से देगा आपको। या फिर इमेज को अगर ओपन करते हैं तो इमेज का जो फाइल जिस नाम से सेव है ना, उसी नाम से वो ओपन हो जाएगा। तो आप अच्छे से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप नाम टाइप करना सीखिए, हमेशा लेयर को नाम दीजिए। लेयर को नाम देने से आपके प्रोजेक्ट में क्या होता है, कोई व्यवधान नहीं आएगा। आपको प्रोजेक्ट बनाते वक्त क्या होगा, सब चीज आपके नजर में रहेगा कि कौन सा लेयर किस काम के लिए हम बनाए थे और क्या है, वो कहाँ पे है। अब यहाँ पे ABC के नाम से हम क्या किए, एक लेयर बना लिए, और यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाए हुए रेक्टेंगुलर। अब इसमें कलर डालना है मुझे, तो ये सेपरेट लेयर मेरा ABC पे जा रहा है। अभी सिलेक्शन कौन सा है, ध्यान रखिएगा, जो सेलेक्टेड रहेगा वो हाईलाइटेड रहता है। अभी बैकग्राउंड हाईलाइटेड नहीं है, मेरा ABC हाईलाइटेड है। अभी जैसे ही बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, देखिए कौन सा हाईलाइटेड है, तो बैकग्राउंड हाईलाइटेड है। यानी अभी कोई भी एक्शन लेंगे, यदि कलर डाल दे हम इसमें, तो कौन खराब होगा, मेरा बैकग्राउंड खराब होगा। अगर ABC सेलेक्टेड है मेरा, तो खराब कौन सा होगा, खराब या अच्छा जो भी बोलिए आप, कौन सा यानी इफेक्ट किस पे पड़ेगा, तो ABC पे पड़ने वाला है। चलिए हम क्या सेलेक्ट किए, ABC। मेरा लेयर कौन सा सेलेक्ट है, लेयर पे हमेशा फोकस करना है। ABC मेरा सिलेक्शन में है। अब इसमें मुझे कलर डालना है, ठीक है। तो कलर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलर कैसे डालें, कलर डालने के लिए आपको एडिट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फाइल के जस्ट बगल क्या है, बगल में क्या है, एडिट है। एडिट को जैसे ही क्लिक कीजिएगा, नीचे आपको मिलेगा फिल, और शॉर्टकट आप देखिए खुद से तैयार कीजिए। यदि अच्छा फोटोशॉप सीखना है तो आपको शॉर्टकट को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। शॉर्टकट करने से, दबाने से क्या होता है, शॉर्टकट का इस्तेमाल से बहुत फायदा है, काम बहुत ही ज्यादा स्पीडली होता है। माउस से हम हर काम कीजिएगा तो आपका स्पीड घट जाएगा काम का।
और अगर अच्छा सीखना है तो आपको शॉर्टकट सीखना ही पड़ेगा। बगैर शॉर्टकट के आप फास्ट प्रोफेशनल नहीं बन सकते, स्पीडली काम नहीं कर सकेंगे। फिल को जैसे ही दबाएंगे एक फिल का बॉक्स आ गया। फिल के ऑप्शन में सबसे पहले कंटेंट्स है यहाँ पे, और इस कंटेंट को दबाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन को खोलेंगे, नीचे एरो दबाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और कलर। सबसे पहले आप समझिए कि फोरग्राउंड कलर क्या है। फोरग्राउंड कलर यहाँ पे आइए, लेफ्ट साइड, सबसे नीचे लेफ्ट साइड आइए, देखिए लेफ्ट, जहां मेरा माउस पॉइंटर है वहां ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो प्लेट है, नीचे देखिए व्हाइट का प्लेट है और ऊपर ब्लैक का प्लेट है। ऊपर वाला जो प्लेट है, कलर प्लेट जो दिख रहा है ना, वो ब्लैक कलर का जो प्लेट है ये हो गया हमारा फोरग्राउंड, यानी ऊपरी परत। और जस्ट नीचे वाला जो व्हाइट कलर है वो हो गया हमारा क्या, बैकग्राउंड कलर। इसको चेंज कर सकते हैं, कलर अभी ब्लैक एंड व्हाइट में है, जो कलर चाहेंगे उसमें हम डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप समझने के लिए, तो यहाँ पे आपका फोरग्राउंड कलर अगर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, सपोज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हम फोरग्राउंड कलर, तो कौन सा कलर आएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर वाले में ब्लैक है, फोरग्राउंड पे ब्लैक कलर है, तो हमारा फिल में क्या आ जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें तो बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए नीचे नीचे कौन सा है प्लेट, तो व्हाइट है, यानी बैकग्राउंड कलर मेरा क्या दिखाएगा, यहाँ पे व्हाइट कलर आ जाएगा। तो पेज भी मेरा व्हाइट है और फिल भी व्हाइट डालेंगे तो कुछ दिखना है नहीं, आपको दिखेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो दो कलर तो हम यहां से ले सकते हैं। तीसरा नीचे कलर का ऑप्शन है कि कलर अगर अलग लेना है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की बात नहीं करना है, तुमको अलग कलर लेना है, कोई बाहरी कलर लेना है, तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कलर। कलर को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, देखिए कलर पिकर फिल कलर वाला ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे कलर बनाने के लिए आपको सीखना है, तो कलर के चैप्टर में कलर का पूरा क्लास हम बताएंगे कि पूरा कलर का निर्माण कैसे करेंगे। फिलहाल बहुत ही आसान है, आप क्या कीजिए, जहां पे भी क्लिक कीजिएगा वहां का कलर यहाँ पे न्यू के रूप में आपको शो हो जाएगा, यानी रेड पे क्लिक किए तो यहाँ पे रेड आ गया। और इस प्लेट में जो दिख रहा है नीचे, इस प्रकार खींचिएगा तो जिस कलर के ऊपर लेके जाइएगा, देखिए कलर चेंज कर हो रहा है, हो रहा है ना। आपको कौन सा कलर लेना है, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, और वो चेंज कलर कौन सा दिख रहा है, यहाँ न्यू पे जो सैंपल दिख रहा है ना वही कलर आएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ब्लू, ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस कलर का कोड भी आ जाता है, देखिए CMYK में इसका कोड आ गया, परसेंटेज कितना कितना डाला हुआ, कलर के क्लास में पूरा बताएंगे। फिलहाल क्या करेंगे, ओके दबाएंगे और कर देंगे ओके। देखिए ब्लू कलर फिल हुआ, कहां पर फिल हुआ, जो सिलेक्शन हमने बनाया था ना उसी सिलेक्शन के अंदर है, एक जरा भी बाहर नहीं जाएगा, कलर बिल्कुल ही सिलेक्शन के अंदर रहेगा। अब इस सिलेक्शन का मेरा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिस काम के लिए हम सिलेक्शन बनाए थे वो काम मेरा पूरा हो चुका है, अब सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए। अब इसको डी सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी सेलेक्ट है तो उसका उल्टा डी सेलेक्ट करना है। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी होता है, कंट्रोल होल्ड करके रखिएगा, बटन को दबा के रखिएगा, डी को एक बार दबाइएगा, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको ऑप्शन में जाना है, कहां पे, सेलेक्ट वाले मेनू पे, और यहां पे मिल जाएगा आपको डी सेलेक्ट, देखिए कंट्रोल प्लस डी है ना लिखा हुआ, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए सिलेक्शन हट गया। तो ये सिलेक्शन टूल मेरा रेक्टेंगल बनाने के काम में आता है, देखिए रेक्टेंगल हमने तैयार कर लिया। और हटाना हो तो ऊपर वाला मूव टूल, इसका शॉर्टकट वी होता है, शॉर्टकट वी है,
जब यहाँ तक माउस को हम लाने में बहुत समय लगेगा, शॉर्टकट का प्रयोग कीजिए, जल्दी से काम हो जाएगा। इसको क्लिक कर लेते हैं। मूव टूल का काम ही है मूव कराना, नाम से ही परिचित है, उसको कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इनको क्या करना है, अब पकड़ के जिधर हटाएंगे, कहाँ रखना है, जिस स्थान पे रखना है, इसको रख सकते हैं आप। मूव टूल से क्या करते हैं, हटा सकते हैं। तो सवाल आता है क्या सर इसको अब बन जाए तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा बड़ा सब कंट्रोलिंग हमारे पास है, सबका जुगाड़ है। अभी फिलहाल हम सिलेक्शन का बात कर रहे हैं, सिलेक्शन को समझिए। तो ये कौन सा लेयर है, ये लेयर है ए बी सी, जिसमें ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अब ये देखिए तैर रहा है ऊपर, हम बोले ना पेज पे नहीं जाएगा, पेज को टच नहीं करेगा, पेज को खराब नहीं करेगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव है ये, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा आपका लेयर। चलिए अब इसका कॉपी कैसे करते हैं। यदि आपको कॉपी करना है इस लेयर का, यानी सेम चीज एक और चाहिए, चलिए ए बी सी जहां है ना, इस लेयर को पकड़कर आपको ड्रैग करना है और इस प्लस वाले बटन पे छोड़ देना है लाके। ये जो प्लस वाला नीचे बटन है ना, उस पे लाके छोड़ना है आपको। जो न्यू लेयर जिससे बनाते थे, नया लेयर लेते थे ना, उसी ऑप्शन पे इस लेयर को क्या करना है, डाल देना है। जैसे ही डाल के आप छोड़िएगा, देखिए यहाँ पे ए बी सी कॉपी, यानी ए बी सी आपका जो था उसी का कॉपी बना दिया। ये नाम क्या दे दिया, ए बी सी कॉपी। आपके पास कॉपी तैयार है, दिख नहीं रहा है, दिखेगा कैसे, कॉपी हुआ है ना, जिस स्थान पे है सेम उसी पोजीशन पर क्या है, उसके ऊपर। तो ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ऊपर कौन है हमारा ए बी सी कॉपी और नीचे कौन है ए बी सी। चलिए हम इसका नाम बदल लेते हैं, आपको समझने में अच्छा होगा। एबीसी का नाम चेंज कर लेते हैं, डबल क्लिक किए, नाम कर दिए इसको रेड या ब्लू कर लेते हैं, ब्लू, इसका नाम कर लिए ब्लू। और ऊपर वाले लेयर का नाम कर लेते हैं रेड, रेड, ठीक है। चलिए नाम रख दिए, दोनों का कलर भी एक ही है लेकिन नाम हम अलग कर लिए। अब रेड वाला जो ऊपर में है ना, उसको पकड़ के हटाते हैं। देखिए देखिए दो हो गया है कि नहीं, कॉपी हो गया मेरा। तो कॉपी करना कितना आसान है, बहुत ही आसान है कॉपी करना। तो लेयर मेरा कॉपी हो चुका है। अब मुझे ना कलर चेंज करना है। क्यों, क्योंकि एक का नाम रेड रखें, मेरे दिमाग में पहले से चल रहा था कि इसे मुझे क्या करना है, रेड करना है। तो ऊपर वाले को रेड करना है। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिल डाल दें, चलिए अभी दिखाते हैं आपको। यदि हम फिल डाल दें, कलर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडिट में जाना है और फिल लेना है। फिल का काम ही है वो कलर डाल देगा। कलर कौन सा, यदि आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जो पिछला सेलेक्ट किए थे वही कलर डाल देगा, लेकिन हम कलर नया लेंगे। यहाँ पे क्लिक किए, कहाँ गए, जाएंगे कलर में, आ गया। अब इसको खींच के हम डालते हैं रेड पे, ओके, और कर देते हैं ओके। अब ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। जब इस पे क्लिक करेंगे ओके को, तो वो कलर डालेगा। जैसे ही ओके करेंगे कलर डाल, प्रॉब्लम आया ना, क्या प्रॉब्लम आया कि कलर पूरे पेज में डाल दिया। हमने कोई सिलेक्शन उसको दिया ही नहीं था, हमने तो बताया ही नहीं था कि कलर कहाँ डालना है। उसे समझ में ही नहीं आया कि कलर कहाँ डालना है, कोई एरिया हम बता ही नहीं रहे थे। उसने क्या किया, पूरे पेज में ही कलर डाल दिया, पूरा का पूरा पेज में ही कलर वो डाल के छोड़ दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे क्या करना था कि जितना बड़ा वो सिलेक्शन था ना, उतना में ही कलर डालना था। जितना बड़ा एरिया ब्लू था ना, वही एरिया चाहिए मुझे कलर में। अब देखिए गलती तो हो गई, और सुधारने का तरीका तो आपको
पता ही है, कंट्रोल जेड, ये तो सिंपल है, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब इनको पहले तो सिलेक्शन बनाना होगा, तब कलर डालना होगा, यानी जितना बड़ा रेक्टेंगल है उतना बड़ा सिलेक्शन चाहिए। देखिए, या तो आप सिलेक्शन टूल लेके दोबारा सिलेक्शन खींच सकते हैं ऐसे, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा मिस्टेक हो सकता है खींचने में, थोड़ा सा भी एरिया अगर छूट जाएगा तो वो एरिया मेरा ब्लू रह ही जाएगा, या फिर ज्यादा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो क्या होगा, कलर बाहर की ओर चले जाएगा। मुझे तो सेम साइज पे करना है, तो उनके लिए क्या करेंगे हम, आपको जिस पे कलर डालना है, जिस लेयर पे ना, जो सिलेक्शन बनाने के लिए आप कंट्रोल बटन को दबा के रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को बिल्कुल दबाए रखिएगा, छोड़िएगा मत, दबा के रखिएगा, और एक बार उस लेयर पे क्लिक कीजिएगा जिसका सिलेक्शन बनाना हो। तो हमको रेड वाला का सिलेक्शन बनाना है, तो रेड वाले लेयर पे क्या कर देंगे, क्लिक कर लेंगे। देखिए, ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक बना दिया, जितना बड़ा वो शेप था उस शेप को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, सेम साइज का क्या कर दिया, सिलेक्शन बना दिया। अब फिल डालेंगे, कहाँ जाएंगे, एडिट में, एडिट के बाद कहाँ, फिल में, फिल में क्या सेलेक्ट करेंगे, फिर से कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर देखिए मेरा रेड सिलेक्शन में, पहले पिछला कलर जो लेते हैं ना वो हिस्ट्री में रह जाता है, ओके करते हैं, अब फिर करते हैं ओके, कलर आ गया, आ गया। अब इसका सिलेक्शन हटा देते हैं, सिलेक्शन का काम नहीं है, तो क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस डी, या फिर सेलेक्ट में जाना है, सेलेक्ट में क्या कर लेंगे, डी सेलेक्ट, जैसे ही क्लिक करेंगे सिलेक्शन मेरा क्या हो, भाग गया। अब देखिए ब्लू वाला लेयर नहीं दिख रहा है, नीचे ब्लू वाला नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, अरे भाई सेम साइज का है, ब्लू वाला नीचे है, वो तो नीचे चला गया है, क्योंकि लेयर जो डलेगा ना तो ऊपर नीचे जाएगा ही, कोई ऊपर रहेगा तो कोई नीचे रहेगा, ऊपर नीचे का चक्कर भी आपको अच्छे से समझ लेना होगा, लेयर में ज्यादा समझना मुश्किल नहीं है, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है नीचे रहेगा, और इसको हटाएंगे, जो सिलेक्शन में रहेगा वो हट जाएगा। देखिए, ये वाला टूल ऊपर सिलेक्शन में, मूव टूल ले लिए और इनको हटाते हैं, देखिए हट रहा है, अंदर का ब्लू वाला दिख गया ना, पीछे जो ब्लू वाला लेयर था वो दिख रहा है ना अब, क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि ढक देता था वो, कहां से दिखेगा वो, तो इसके ऊपर चला गया तो नहीं दिख रहा था। अब ब्लू वाला को हटाना है मुझे, ये वाला इस जगह से नहीं हटाना है, मुझे हटाना कौन सा है, तो ब्लू वाला है हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, लेयर में सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा, ब्लू वाला, ब्लू वाला को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑटो सेलेक्ट, ये टिक हटा दीजिएगा, ऑटो सेलेक्ट मतलब जिस लेयर पे, यहाँ पे जिस पे क्लिक, अभी तो ये रेड वाला लेयर पे क्लिक कर रहे हैं तो रेड वाला ही सेलेक्ट हो जाएगा, देखिएगा जैसे यहाँ क्लिक करेंगे लेयर पे, ध्यान दीजिएगा लेयर अभी रेड पे चले जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए रेड ब्लू से भाग के कहाँ चला गया, रेड पे, क्यों, क्योंकि रेड वाले लेयर पे हम क्लिक कर दिए, और वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट वाले ऑप्शन को हमने क्या कर रखा है, टिक कर रखा है, यानी जिस पे क्लिक करेंगे जिस लेयर पे, वही लेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो शुरू में सीखते वक्त आपको इसको इनेबल नहीं रखना है, आपको अभी इसको क्या करना है, टिक हटा देना है। अब ब्लू वाले पे टिक लगाते हैं, ब्लू वाला को सिलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे हटाएंगे, ये वाला नहीं हटेगा, कौन वाला हटेगा, कौन, ब्लू वाला, क्यों, क्योंकि लेयर मेरा सेलेक्ट कौन सा है, ब्लू वाला, और यहाँ ऑटो सेलेक्ट में टिक भी नहीं है, इसलिए हटेगा कौन, तो ब्लू वाला हटेगा। अब देखिए ब्लू वाला हट रहा है। अब इनको अलग प्लेस पे कर देते हैं, अब इनको हटाना है, ये नहीं हटेगा, ये कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेड लेयर पे क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के हम हटाएंगे, ये देखिए दोनों को दो प्लेस कर दिए, दो जगह कर दिए। अब छोटा बड़ा करना बाद में सीखेंगे, आज चूंकि सिलेक्शन बहुत सारा भी टूल्स है उनको बताना है हमको। अब इनको हटा लेते हैं,
दोनों लेयर को डिलीट कर देते हैं। तो शिफ्ट के साथ क्लिक कीजिएगा ना, तो जितना भी लेयर, जैसे ऊपर अभी ऐड होता चला जाएगा। ऊपर में कौन सा है, रेड वाला, शिफ्ट के साथ ब्लू वाला को भी क्लिक कर लेते हैं, तो दोनों सेलेक्ट हो गया। अब दोनों को एक साथ पकड़ के क्या करना है, डब्बे में डाल देना है। देखिए दोनों डिलीट हो गया, अब नहीं है। तो आपने सीखा कि रेक्टेंगल टूल क्या करता है, सिर्फ रेक्टेंगल बनाने के काम में आता है। ये रेक्टेंगल के तैयार करेगा, जिस साइज का आप चाहेंगे उस साइज का बना सकते हैं। देखिए जहां बनाना चाहते हैं वहां बनेगा। तो आप किसी भी एरिया पे सिलेक्शन बना सकते हैं, जहां मर्जी हो आपका, रेक्टेंगल शेप में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खींचिएगा बन जाएगा। अब दूसरा है कि मुझे गोल बनाना है ना, राउंड बनाना है, तो ये टूल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है रेक्टेंगुलर, तो ये रेक्टेंगल ही तैयार करेगा। आपको लेना पड़ेगा इलिप्स। तो यहाँ पे छोटा वाला बटन पे एक बार क्लिक करेंगे, देखिए नीचे खुल गया कौन सा, इलिप्स। अब खींचिए, खींचिए, देखिए अब ये बिल्कुल मुझे ना राउंड में चाहिए। ये तो देखिए लंबा हो जाता है, कभी चौड़ा हो जाता है, तो जैसे आप हाथ खींचिएगा जिस प्रकार का शेप बनाना चाहेंगे उस प्रकार का बन रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे बनाए, अब दूसरा जगह बनाएंगे तो वो वाला भाग जाएगा, भाग गया ना। फिर नया यहाँ पे बनाएंगे तो वो भाग गया। हम चाहते हैं कि दो बनाना चाहते हैं एक साथ। पहले तो गोल कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। आप क्या कीजिएगा, शिफ्ट बटन को होल्ड कर लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल इक्वल रहेगा। यदि आपको इक्वल एकदम बिल्कुल राउंड शेप लेना है, एकदम से राउंड शेप होना चाहिए, जरा भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, एकदम कंप्लीट राउंड चाहिए, क्या कीजिएगा, शिफ्ट के साथ खींचिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट होल्ड कर लेना है, खींचना है पहले, तब बाद में शिफ्ट होल्ड कीजिएगा। पहले ऐसे क्लिक कर लीजिएगा, खींचने के बाद जब आपको बिल्कुल मन करे कि राउंड रखना है, शिफ्ट होल्ड जैसे कीजिएगा वो एकदम राउंड कर देगा। सेम उसी तरह से क्या था रेक्टेंगुलर वाला में भी है। रेक्टेंगुलर वाला में भी क्या करेंगे, बिल्कुल स्क्वायर में चाहिए मुझे शेप, लंबा चौड़ा दोनों बराबर एकदम। तो शिफ्ट को होल्ड करके रखिएगा, शिफ्ट बटन कीबोर्ड का दबा के रखिएगा, बिल्कुल एकदम स्क्वायर में आएगा वो, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आपने गोला बनाना भी सीख लिया, स्क्वायर बनाना भी सीख लिया, दो तरह का शेप तो आप आसानी से बना लेते हैं। अब इसके आधार पे कई तरह का डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं ऊपर का ऑप्शन बार को। ऑप्शन बार में इसके क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन को समझना है। तो ऑप्शन को समझने के लिए पहले क्या करते हैं, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। ये पहला वाला जो बटन, ये यहां से शुरुआत हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला बटन जो है, यहाँ पे ये टिक हटा दीजिएगा, तो और दूसरा टूल को भी यहीं से तुरंत बुला सकते हैं। इसका प्रयोग बाद में सीखेंगे, पहला इसको देख लेते हैं। ये वाला जो पहला बटन है ना, ये है न्यू, न्यू सिलेक्शन। यानी जहां पे भी आप बनाना चाहते हैं कोई एक जगह ही बनाएगा, जहां पे भी लास्ट बनाइएगा वहीं पे वो आखिरी रहेगा, वो न्यू है। आप एकदम नया बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल एकदम नया, देखिए जब भी खींचिएगा वो बिल्कुल नया बन रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा बनाने के बाद, बना लिए, बनाने के बाद मेरा मन कर रहा है कि ये रहे और इसके अलावा भी दूसरा बन जाए, या फिर इसी में वो जुड़ जाए। यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला एड टू सिलेक्शन, नाम क्या है, एड टू सिलेक्शन। यानी इस सिलेक्शन में उसको ऐड कर देगा। इसको क्लिक करते हैं, अब ऐड करते हैं इसमें। देखिए यहां से हम खींचे, ऐसे ऐड कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा था मेरा टी बनाना है इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं। देखिए अब इसको जैसे ही छोड़ेंगे ऐड हो गया। इस प्रकार आप कितना भी ऐड, ये बटन जब तक सेलेक्ट रहेगा आपका वो ऐड करता रहेगा।
देखिए यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं छोटा सा बॉक्स, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स यहाँ पे ऐड हो रहा है, नीचे भी एक ऐड कर देते हैं, ये देखिए डिजाइन ऐड हो रहा है ना, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अब मन कर रहा है मेरा क्या ना कि घटाने का, सब्सट्रैक्ट करना, यानी कि ये जो सिलेक्शन बन गया मेरा, इसमें से कुछ एरिया छांटना है मुझे, सब्सट्रैक्ट। तीसरा वाला देखिए यहाँ पे, तीसरा वाला जो बटन है ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये सिलेक्शन में से घटा देगा, जितना दूर घटाने का मन हो आप घटा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, ये देखिए ऑप्शन बार पे ध्यान रखना जरूरी है, कभी भी काम करने से पहले आप एक नजर वहां पे ऑप्शन बार पे डालिए कि मेरा सिलेक्शन कौन सा है। आप करना कुछ और चाह रहे हैं और वहां सेलेक्ट कुछ और है, तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा आपका काम, उल्टा पुल्टा काम होगा। अभी हम ले लिए हैं सब्सट्रैक्ट, यानी घटाना है, सिलेक्शन को क्या करना है, घटा देना है, सिलेक्शन को घटाना है। चलिए घटा के देखते हैं। इस एरिया में बीच वाला पाइप पे हमको ना घटा देना है, ये यहां से हम खींचे, यहां से खींचे, ये एरिया हमको घटा देना है। देखिए जितना बड़ा वो पहले से बना हुआ था, देखिए एक्स्ट्रा भी हम खींच के ला रहे हैं तो बाहरी एरिया से इसको कोई लेना देना नहीं, जितना एरिया उसके ऊपर चढ़ गया मेरा ये नया वाला, उतना एरिया क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो घट जाएगा। ये एरिया जैसे ही छोड़ेंगे देखिए बीच में गायब हो गया, तो सब्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। देखिए ये डंटा मेरा हमको लग रहा है कि बड़ा हो गया है, देखिए ऐसे करके घेरा में जितना बड़ा एरिया उसका घटाना चाहते हैं, सिलेक्शन के अंदर जितना बड़ा एरिया हम क्या करेंगे सेलेक्ट में लेंगे, वो एरिया गायब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा हम यहाँ तक हटाना चाहते हैं, यहाँ तक जैसे क्लिक करेंगे देखिए घट गया ना। इधर भी ये एरिया इतना बड़ा, इसको घटाना है, देखिए घट गया। चलिए अब इधर भी घटाना है कुछ हमको, जैसे ये वाला कॉर्नर हमको, आप कितना भी दूर से लाइए खींच के, उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि एक इस एरिया को घटाना है जो घेरा के अंदर, जो यानी इंटरसेक्शन, जो एरिया दोनों पार्ट में चढ़ेगा वो वाला गायब हो जाएगा। ये देखिए ध्यान दीजिएगा कौन सा एरिया गायब हो रहा है, देखिए गायब हो गया। इधर भी गायब कर रहे हैं, ये देखिए गायब हो रहा है। फिर मन कर रहा है इधर से घटा दें, फिर मन कर रहा है इधर से घटा दें, तो आप अपने इच्छा अनुसार जैसा चाहेंगे वैसा घटा सकते हैं। अब सिलेक्शन तो बन गया, सिलेक्शन में हमको कलर डालना है, तो कलर डालना है तो ये तो बैकग्राउंड पे डाल देगा, क्यों, क्योंकि लेयर नहीं है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेयर पे ध्यान दीजिएगा। अब ये बैकग्राउंड है, हम नया लेयर ले लेते हैं, नया लेयर ले लिए, कहाँ जाएंगे, एडिट के अंदर, फिर क्या लेंगे, फिल, और ओके कर देते हैं। कलर तो पहले से सेलेक्ट है मेरा, ओके। देखिए एक नया डिजाइन आप तैयार कर लिए। तो दो सिलेक्शन आप समझ गए। अब इसको डीसेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल डी दबा लेना है। अब इस देखिए ये वाला मेरा एरिया क्या है ना, अलग से है ऊपर से, तो अतिरिक्त हम अब इसको छोटा बड़ा करना है। यदि आपको छोटा बड़ा करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाना है और फ्री ट्रांसफॉर्म को क्लिक करना है। शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस टी, फ्री ट्रांसफॉर्म। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये सिलेक्शन में आ जाएगा, देखिएगा सिलेक्शन में आ गया। अब ये फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है फ्री, ये सब देख रहे हैं सिलेक्शन, ये हर कॉर्नर पे किसी भी कॉर्नर से छोटा कीजिए, चौड़ाई घटाइए, लंबाई बढ़ाना है। अभी देखिए लंबा चौड़ा दोनों एक साथ बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल जो है ये यहाँ पे ये लिंक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों लिंक में है। यहाँ पे देख रहे हैं बीच में ये कड़ी, इसको टिक हटा लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, आपका लंबाई स्पेशल हम बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई स्पेशल घटा सकते हैं। ये रहा, कॉर्नर से भी हम ऐसे पकड़ के लंबा चौड़ा जैसा रूप रखना है उस प्रकार का हमको सुविधा मिल जाता है।
ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ना, ये वाला लिंक जो है ये खुला रहेगा तो स्पेशल लंबा चौड़ा हम हटा सकते हैं। अगर ये लिंक लगा रहेगा तो लंबाई बढ़ाइएगा तो चौड़ाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ाइएगा तो उसी अनुपात में, सेम अनुपात में क्या करेगा वो, चौड़ाई अगर बढ़ाइएगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाइएगा तो चौड़ाई भी बढ़ेगा। आप चाहते हैं सिर्फ लंबा हो, चौड़ा नहीं हिलना चाहिए, तो फिर ये टिक हटाना पड़ेगा आपको। अब इसको ना डिग्री पे भी घुमा सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल है, एंगल। और ऐसे भी आप पकड़ के आप जैसे लाइएगा कॉर्नर पे ना, ये रोटेशन के लिए दे देता है एरो, देखिए ध्यान से, ऐसा रोटेशन वाला। अब इनको पकड़ के ऐसे घुमाइए तो भी घूमेगा। या तो यहाँ पे ऑप्शन पे, यहाँ जितना एंगल में डालना है आप इसमें लिख दीजिए 45 डिग्री, तो 45 में घुमा देगा। जितना डिग्री लिखिएगा तो डिग्री के हिसाब से वो क्या करेगा, आपको घुमा देगा। देखिए 90 डिग्री पे वो घुमा दिया ना। अब यहाँ पे टिक लगा देते हैं। अब ये मेरा डिजाइन इस तरह से घूम गया। अब इसका कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए अल्ट के साथ भी आप ड्रैग कीजिएगा तो कॉपी हो जाता है। अल्ट बटन दबा के रखना है और उसको ड्रैग करना है, पकड़ के घसीटना है। यहाँ नया देखिए लेयर 1 कॉपी हो गया ना। यही चीज हम बताए थे कि आपको यहाँ लेयर 1 को पकड़ के कहाँ डालना है, प्लस वाले पे, प्लस के ऊपर डाल के छोड़ देना है। देखिए तो भी कॉपी हो गया। अब इनको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, देखिए कॉपी हो गया है ना। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे कीजिए, बात एक ही पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको डिलीट कर देते हैं और देखिए ड्रैग करके खींचते हैं। अल्ट बटन दबा के रखें। जैसे अल्ट बटन दबाइएगा ना, वो देखिएगा वहां पे डबल एरो हो जाएगा। वहां एरो जो सिंबल है मेरा वो डबल में हो जाएगा। देखिए एक ब्लैक एक व्हाइट, बोलता है कॉपी कर देंगे भाई हम बोले कर दो ना, वही तो हम चाह रहे हैं, कॉपी कर दो। हम कब बोल रहे हैं कॉपी नहीं करना है। अब इनको पलटी मारना है। ये देखिए इसका पैर इस तरफ है तो इसका पैर हमको क्या करना है, इस तरफ करना है। तो इनको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी, या फिर एडिट, एडिट के अंदर कहाँ जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म। जैसे क्लिक करेंगे ये सिलेक्शन में आ जाएगा। आ गया। अब इसके ऊपर में राइट क्लिक कीजिए। किसके ऊपर, जो सेलेक्टेड है, राइट क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल, जैसे टिक लगाइएगा देखिए पलटी मार गया। अब इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये वाला टिक वाला जो है ना, इसको जैसे ही ओके कीजिएगा ये ओके हो गया। अब इनको पकड़ के हम साइड कर लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं इधर। ओके, और इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा इधर। अब बीच में गोला डालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, गोल सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो सिलेक्शन में गए और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल जो है, शॉर्टकट उसका ना एम होता है, शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम बटन दबाइएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहीं से हम कर लेते हैं माउस से ही। अब इसको खींचते हैं, शिफ्ट होल्ड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि एकदम बेड़ा लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल समान चाहिए, एकदम राउंड शेप में चाहिए। तो शिफ्ट होल्ड करके तब खींच रहे हैं, देखिए एकदम राउंड आ रहा है। अब ऐसे कहाँ लाना है, अभी देखिए लाते वक्त हम इतना बड़ा ही बनाना है, लेकिन नीचे भी हटाना है हमको। अभी खींचेंगे नीचे तो वो बड़ा हो जाएगा, मुझे बड़ा नहीं करना है लेकिन उसको नीचे करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, शिफ्ट स्पेस होल्ड करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ क्या होल्ड करना पड़ेगा, स्पेस बटन। तो अब देखिए ये हट रहा है मेरा। अब मेरी मर्जी मैं कहाँ रखूं। ये जादू कैसे हो रहा है, अगर शिफ्ट स्पेस बटन नहीं दबाते ना तो अभी नीचे खींचते तो वो बड़ा होते जाता, लेकिन अभी बड़ा नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हट रहा है। क्योंकि अब बड़ा छोटा होने नहीं बोले हैं उसको, उसको बोल रहे हैं मूव कराना है, मुझे हटाना है, प्लेसिंग करना है उसको। तो शिफ्ट और स्पेस बटन दोनों को होल्ड करके रखे हुए हैं, और बीच पोजीशन एक अंदाजा से ला लेते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब इसमें कलर डालना है मुझे ब्लैक, लेकिन ब्लैक किस में डाल देगा पता है ना, इस लेयर में डाल देगा। मुझे इसके लिए अलग लेयर बनाना पड़ेगा। तो एक नया लेयर ले लिए, नाम आप चाहिएगा तो फटाफट इसमें डबल क्लिक करके इसमें ब्लैक या इलिप्स लिख सकते हैं आप ना। तो हम ब्लैक, ब्लैक लिख लेते हैं, एंटर मारते हैं, ब्लैक हो गया। अब इसमें कलर डालना है मुझे।
कहाँ से जाएंगे, एडिट से फिल, फिल में फिर क्या करेंगे, कलर, कलर में क्या लेंगे, ब्लैक, सेलेक्ट कर लिए ब्लैक कलर, ओके, ओके, देखिए ब्लैक कलर आ गया। अब कंट्रोल डी दबा लेंगे, क्या हो जाएगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मूव टूल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको पोजिशनिंग कर लेते हैं, अच्छा बीच में आ गया ये, देखिए मेरा डिजाइन बनके तैयार हो गया। तो आप दो टूल को अच्छे से समझ गए, दो टूल को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक के बीच में ना कलर नहीं रखने का मन कर रहा है, यानी कि बीच में ना एरिया काटना है, खाली करना है, खाली करना है। तो क्या करेंगे, कैसा खाली करना है, राउंड में, तो इलिप्टिकल टूल ले लिए। अभी इसको क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग कर रहे हैं शिफ्ट के साथ, इतना बड़ा। अब स्पेस दबा लिए। अब इसको सेंटर में, अंदाज से हम सेंटर में कर लेते हैं। गाइडलाइन आ रहा है वहां पे, डायरेक्शन दे रहा है आपको, देखिए। तो गाइडलाइन के बारे में भी बाद में सीखेंगे हम लोग। तो लंबाई चौड़ाई एक अंदाज से हम भी कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन बन गया बीच में। अब सेलेक्ट कौन सा है मेरा, ब्लैक वाला लेयर, कौन सा सेलेक्ट है मेरा, ब्लैक। अब अगर डिलीट मारते हैं यहाँ पे तो कौन मरने वाला है, मरेगा तो ब्लैक ना, क्योंकि वो वाला लेयर सेलेक्ट है। तो जो लेयर सेलेक्ट रहेगा मरना उन्हीं को है, क्योंकि डिलीट तो मारता है, गायब कर देगा उस एरिया को। जैसे ही डिलीट बटन दबाएंगे, बीच में देखिए हॉल बन गया। क्यों, क्योंकि उस एरिया का, जिस एरिया को सेलेक्ट किए थे उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब सिलेक्शन का कोई काम है नहीं मेरा, तो उसको क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल डी करेंगे, क्या हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। अब देखिए मेरा एक पेज पे मेरा एक डिजाइन बन चुका है। अभी मन कर रहा है मेरा क्या, इधर से थोड़ा सा एरिया रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, ऐसा रेक्टेंगल टूल। और मेरा मन कर रहा है ना, बीच से हटा दें थोड़ा सा, ये ऐसा डिजाइन, ये एरिया भी हमको हटाने का मन कर रहा है ऐसा। तो काला वाला एरिया जितना सा आ रहा है वहां से, अब डिलीट बटन जैसे दबाएंगे क्या होगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ही डिलीट मारेंगे, देखिए वो एरिया गायब हो गया। अब कंट्रोल डी दबा लेंगे, डी सिलेक्ट हो गया। अब डिजाइन मेरा ऐसा हो गया। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस दो टूल का पहले अच्छे से प्रयोग कर लीजिए, फिर आगे क्लास में दूसरा सिलेक्शन टूल हम बताएंगे। धन्यवाद।